राजेंद्र राजभर, प्रचार मंत्री। अभी फिलहाल हम रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र का सुभाषपा का ये पार्टी कार्यालय है, जिस कार्यालय पे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आगमन हुआ। बताया ये जा रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की। वो मीटिंग क्या थी, किस विषय पे थी, ये तो फिलहाल हम अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन माना ये जा रहा है कि होने वाले 2027 के चुनाव को लेकर ये सरगर्मियाँ दिखी जा रही है। बात करें तो ये तमाम जो कार्यकर्ता आए थे वो जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र के थे, क्योंकि जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र से 2 बार लगातार विधायक रहे और दोनों बार कैबिनेट मंत्री रहे। जहूराबाद की जनता से उन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने मेहनत के माध्यम से, अपने स्ट्रगल के माध्यम से हमेशा सुभाषपा का प्रचार करते हुए दिखते हैं। जब भी यहाँ पे कोई कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में भी अगर झंडा लहराने में अगर किसी का सबसे ज़्यादा योगदान होता है तो इन्हीं इंसान का होता है। तो चलिए हम जानते हैं और जानने का ये प्रयास करते हैं कि ये पार्टी से कब से जुड़े हैं, कब से सुभाषपा का झंडा ढो रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर हम इनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र राजभर, प्रचार मंत्री, विधानसभा रसड़ा। कितने सालों से ये ओम प्रकाश राजभर जगह झंडा ढो रहे हैं? बहुत दिनों से झंडा ढो रहा हूँ। जब से पार्टी बनी है तब से मैं झंडा ढोने का काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मरना है इसी झंडा के नीचे और जीना है इसी झंडा के नीचे। जैसे कि अभी आपने बताया कि जब ये पार्टी बनी थी सन 2000 में, तब से ये सुभाषपा का झंडा आप ढो रहे हैं। तब में और अब में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है पार्टी को लेकर? बहुत परिवर्तन है। उस टाइम हम लोग इतना झेले हैं कि ना हम लोगों को चलने के लिए साधन, ना हम लोगों को जाने के लिए साधन। मीटिंग में बहुत दूर दूर जाते थे और हम लोगों को कोई साधन नहीं मिलता था। हम लोगों ने चंदा लगा करके हर गांव में जा कर के मीटिंग करते थे और मीटिंग करते रहे और करते करते कुछ आज ऐसे समय आ गया, ऐसे महाराजा सुहेलदेव जी की देन हुई, महापुरुष की देन हुई कि आज हमारे मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर कहाँ से कहाँ पहुँचाने का काम किए है। जिस तरीके से आपने अभी अपनी बात रखी कि सन 2000 से आप इस पार्टी में हैं और उस समय से हैं जब कोई साधन नहीं था, लेकिन आपके मंत्री जी तो फॉर्चूनर से चलने लगे हैं। आपके बारे में भी कुछ सोचे कि नहीं? जी, हमारे बारे में बहुत सोचते हैं। क्या सोचते हैं? सोचते हैं, हमें बोलते हैं कि गाड़ी ले लो। हमने कहा कि गाड़ी नहीं लेंगे सर, हम गाड़ी नहीं लेंगे। हम गाजीपुर बलिया, मैं साइकिल ही से, मैं गाजीपुर सिटी तक चल जाता हूँ, लखनऊ भी चला जाता हूँ साइकिल से। साइकिल से मुझे साइकिल अच्छी लगती है। साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाते हैं तो 65 साल का उम्र में हमारा जो पैर चलता है तो खून दौड़ता रहता है, इसलिए मुझे गाड़ी नहीं चाहिए सर। ये तो हो गई संसाधन की बात जो प्रचार को लेकर है। फैमिली के लिए, परिवार के लिए कोई हेल्प करते हैं कि नहीं? बहुत हेल्प करते हैं मंत्री जी, और मंत्री जी भी करते हैं, अरुण जी करते हैं, पतिराम भैया जो प्रभारी हैं यहाँ कार्यालय का, पप्पू जी हैं, सभी लोग हमको मदद करते हैं और मंत्री जी भी मदद करते हैं। माता जी भी मुझे बहुत मान सम्मान इज्जत करती हैं, उसमें कोई ये नहीं है। आपके मंत्री जी मंत्री बन गए हैं, उनको 2 विभाग मिला है। एक विभाग पंचायती राज मंत्री का भी मिला है। उसमें कई चीज़ें जो होती हैं, आती हैं, जो गरीब असहाय लोगों को लिए मिलता है। क्या उसका भी लाभ आपको दिए हैं कि नहीं मंत्री? जी, फोटो खींच करके दिया गया है। वो पास हो भी 15 लाख भी हो चुका है। अपना भी दिया हूँ और जनता को भी दिया हूँ। पूरे अपने चिलिकहर ब्लॉक, पूरे रसड़ा विधानसभा का मैं खींच करके फोटो और जिसने दिया है उसका मैं पहुंचाने का काम किया हूं सर। जिस तरीके से आपने बताया कि अपना और तमाम जनता का भी आपने आवेदन मंत्री साहब के पास पहुंचाने का कार्य किया। जी, गाजीपुर, जहूराबाद से लेकर के और चिलिकहर ब्लॉक और रसड़ा विधानसभा के लोगों को मैं बोल करके घर घर फोन फोटो खिंचवा करके, आधार ज्वाइन करके और पासबुक के साथ सब ले आकर के कार्यालय से लेकर के जहां मंच लगता था वहां मैं जमा करने का काम किया हूं। जिस तरीके से आप प्रचार करते हैं, ये एक छड़ी है, छड़ी में एक झंडा लगा हुआ है। क्या आपका प्रचार का शेड्यूल होता है? कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे लोगों के पास पहुँचते हैं? सर, मैं जाता हूँ, किसी की शादी पड़ गई, मुझे कार्ड आया, उसके पास जाता हूँ। अचानक कोई मौत हो गई, उसके पास जाता हूँ। दुर्घटना हो गई, अभी अभी आप देखे होंगे क्या नाम है, नहीं बांसडीह में, वहाँ भी मैं गया था।
थाने का घेराव करने का आज वादा था, मंत्री जी ने मना कर दिया कि थाना नहीं घेरा जाएगा। मैं कुछ काफ़ी हूँ, मैं अकेले जा रहा हूँ और वहाँ जा कर के और सबसे मिल करके उनका द्वार जो मार खाए हैं उनका द्वार करके आएंगे। उसके बाद ये जो आप क्या नाम है लठुडी देख रहे हैं, लठुडी एक राय साहब को बिजली मारी थी। मैं यहाँ कार्यालय पर बैठा था, मुझे फ़ोन आया था, मैं दौड़ा हुआ साइकिल से गया, देख रहा हूँ कि एक टांग ऊपर थी, उनका धड़ नीचे था। वहाँ जा कर के चाका जाम करने का काम किए और जब तक एसडीएम साहब और जब तक वो जेई नहीं आया तब तक हम लोग चाका जाम छोड़ने का काम नहीं किए। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ सुभाषपा के एक प्रचारक थे, उन्होंने तमाम बिंदुओं पर चर्चा किया कि किस तरीके से सुभाषपा का प्रचार करते हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में